सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे थे बाली को तारा ने बहुत समझाया कि सुग्रीव जिनके बल लेकर आया है वे कोई साधारण नहीं है। तो वे दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं और काल को भी वे संग्राम में जीत सकते हैं। तो इसलिए आपको लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सुग्रीव के साथ लड़ना नहीं चाहिए, सुग्रीव के पीछे जो है इनका बल है। लेकिन वो माना नहीं बाली और लड़ने के लिए, और वो तो कभी किसी को सहन नहीं कर सकता है। इतना अभिमानी था कि वो अपने समक्ष दूसरे किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए वो क्या किया, न पत्नी की बात को न मानते हुए बस सुग्रीव के साथ लड़ने चला गया। अब उसके बाद क्या होता है गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं 7 नंबर दोहा के बाद, ठीक है। हस कही चला महामानी तृण समान सुग्रीव ही जानी धीरे उभौ बाली अति तरजा मुठिका मारी महाधुनि गर्जा तब सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार वज्र समलागा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला एक रूप तुम भ्राता दो तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुलिस गई सब पीरा मेली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल दे विशाला पुनि नाना विधि भई लड़ाई विटप ओट देखहि रघुराई बहु छल बल सुग्रीव कर किया हारा भय मानी मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। तो अस कही चला महा अभिमानी,
महाअभिमानी बाली ऐसे कहकर अपने पत्नी को चल दिया कि वो तो समदर्शी है रघुनाथ, तो जब समदर्शी है तो मेरे साथ तो उनकी कोई दुश्मनी है भी नहीं, तो उनके लिए सुग्रीव जितना मैं भी उतना, तो वे मेरे साथ क्यों लड़ेंगे। अब मैं लड़ने जा रहा हूँ सुग्रीव के साथ, मेरे को उनके साथ तो कोई लड़ाई है नहीं, तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। और अगर ऐसा हुआ, लड़ाई हुई और उनके हाथों में मारा गया, तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, ठीक है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी सद्गति हो जाएगी। तो ये कह करके वो जो है चल दिया। तृण समान सुग्रीव ही जानी, और वो जो है सुग्रीव को तृण के समान माना, समझे, सुग्रीव को उसने जो है कैसे माना ना, तृण के समान समझा। तृण के समान मतलब क्या, नगण्य, मतलब क्या कि उसको जो है ना सुग्रीव कुछ भी नहीं लग रहा था, सुग्रीव का कोई महत्व ही नहीं, इतना अभिमानी था वो। देखो एक बात यहाँ पर समझने की है, मानते हैं कि वाली जो है बहुत बलवान था, हाँ? जब सुग्रीव अकेला था तो वो वाली के सामने सुग्रीव हो सकता नगण्य था, लेकिन अभी जब तारा उसको सचेत कर दी है और उसको पता हो गया है कि सुग्रीव अकेला नहीं आया है, आया है राम लक्ष्मण जी के साथ, ठीक है, अभी तो उसको विचार करना चाहिए था ना, अभी तो सुग्रीव अकेला नहीं था, उसका अकेला बल नहीं था, उसके साथ दूसरी बल भी मिला हुआ था, वो भी राम जी का बल, और उसको राम जी के विषय में उसको ज्ञान तो था, तभी तो वो कह रहा है ना, कि उनके हाथों मारा जाऊंगा तो मैं सनात हो जाऊंगा, है ना। तो ये जानने के बाद वो सुग्रीव को कैसे समझ रहा है तृण के समान, बोलिए तो, हाँ, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है, बोलिए, ठीक है। इसी को कहते हैं अभिमान, जानते हैं, जो अभिमानी होते हैं ना, जैसे कि दुर्योधन को ऐसे थोड़ी है कि उसको कृष्ण भगवान की शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं था, सब उसको पता था, ठीक है, उसको सब कुछ मालूम था, ठीक है, लेकिन फिर भी, और उसको आकर के हम लोग तो महाभारत तो सुने ही है, उसको कौन नहीं समझाया था, हाँ, युद्ध के पहले कौन नहीं समझाया था उसको, मुनि ऋषि लोग सब आए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, ठीक है, सारे मुनि ऋषि लोग आए हुए थे दुर्योधन को समझाने की, मत लड़ो पांडवों की तरफ, कृष्ण है, और श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं, पुरुष नहीं, तो इतना समझाने के बाद भी दुर्योधन माना नहीं, ठीक है, दुर्योधन माना नहीं। तो ये सब जो दृष्टांत है ना, ये जो महाअभिमानी लोग होते हैं ना, अति अभिमानी पुरुष के ये सब दृष्टांत, जो बहुत अभिमानी होते हैं वे कभी भी किसी के बात को सुनते नहीं, मानते नहीं, और जब तक उनका अंत नहीं हो जाता है तब तक उनका अभिमान जाता नहीं, ठीक है। तो बाली भी वैसा ही एक दृष्टांत है, ठीक है। तो अभी वो सुग्रीव को कैसे तृण समान समझता है, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं, ये उसकी निर्बुद्धि पना ही कहेंगे, कि वो अभी भी सुग्रीव को समझता है कि ये बिल्कुल बलहीन है। कैसे बलहीन है, बलहीन तो था नहीं अब सुग्रीव, ठीक है। आप जब लड़ने किसी के साथ जाते हो, हैं, तो हमेशा आपको अपने शत्रु के बल की तो अंदाजा लगाना चाहिए ना, तो वो कैसे सुग्रीव को मान रहा था कि सुग्रीव का कोई बल नहीं, हाँ? सुग्रीव तो अकेला था नहीं, तो इस प्रकार से वो सुग्रीव को बहुत नगण्य मान रहा था। भिरे उभौ बाली अति तरजा, हाँ, अब भिड़ गए दोनों,
भगवान तो सुग्रीव को समझा बुझा करके भेजे, ठीक है। तो दोनों भिड़ गए और बाली अति तर्जा, बाली जो है बहुत तर्जन मतलब धमकाया, ठीक है, खूब धमकाया बाली सुग्रीव को। तो मुट्ठी का मारी महाधुनि गर्जा, और उसके बाद क्या किया ना, घुसा मारा, ठीक है, मुट्ठी का मारी महाधुनि गर्जा, बहुत जोर से आवाज करके गर्जना किया। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, एक खाया घुसा, तब जो है विकल होकर के सुग्रीव भागा, ठीक है। सुग्रीव भागा था जरूर लेकिन अभागा नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति भाग कर कोई सांसारिक व्यक्ति की शरण में जाता है तो जानो कि वो अभागा है, लेकिन कोई भाग कर अगर भगवान की शरण में जाता है तो वो कभी अभागा नहीं हो सकता है। तो सुग्रीव भागा, लेकिन कहां भागा ना, भगवान के पास, ठीक है। सुग्रीव तो डरपोक है, उसके पास तो बल नहीं था, जो बल उसको मिलता था वो भगवान का बल, ठीक है। उसकी शरण, उसकी गति, उसके उसके रक्षक सब कुछ भगवान ही थे। तो इसीलिए जब वो बाली से गुस्सा खाया तो दौड़ के आया किसके पास, जब उसको पीड़ा हुई तो वो भगवान की शरण में आया। तो इसलिए वो मार खा के भागा जरूर लेकिन अभागा नहीं था, बड़ा भाग्यवान था कि उसकी शरण भगवान ही थे, ठीक है। तो जिसके पास भगवान है तो वो व्यक्ति के भाग्य बड़ा ऊंचा है। तो इसलिए वो भागा और मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। क्यों भागा? क्योंकि जो मुष्टि प्रहार उसको वज्र के समान लगा, ठीक है। अब भगवान भी मन ही मन सोचते होंगे कि तुम थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, स्वप्न में जिसके साथ लड़ाई होती है जाग करके सोचता, मैंने सोचता है वो व्यक्ति कि अरे क्यों लड़े, है ना। अब तुमको ये मुष्टि का प्रहार सपना नहीं लग रहा है, अब वज्र के समान लग रहा है, ठीक है। तो अब उसको सच समझ में आने लगा सुग्रीव को, ठीक है। जब भाई के मुक्का खाया तो तब उसको लगा कि बाप रे, तो वज्र के समान है। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तो कहता है कि मैंने आपसे पहले कहा था, हाँ, कि ये जो है ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा काल है। भगवान बोले कब कहा था? तुमने तो कहा था कि वो मेरा परम हित है, उसी के प्रसाद से आप मिले मुझे, हाँ? तुमने तो बिल्कुल नहीं कहा था। कब कहा था? तुमने तो कहा नहीं था। लेकिन जब अब मार खाया तो बोलता है ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा काल है। तो भगवान बोले कि इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था, है ना। क्योंकि मेरे भक्त का जो शत्रु है वो मेरा शत्रु है। मेरे भक्त को जो पीड़ा देता है फिर वो मुझे पीड़ा देता है। तो इसलिए तुम सुग्रीव पीड़ित हुआ तो अब मेरे दिल कचोटने लगा, ठीक है। तुम्हारे मुख से निकला कि वो मेरा काल है, अब तुम्हारे मन में उसके प्रति जो है क्या बोलते हैं, कड़वापन आया, तो जानो कि अब वो मेरा भी शत्रु बन गया, ठीक है। तो उसने कहा कि वो तो मेरा भाई नहीं बल्कि वो मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे उसो। जब सुग्रीव इस तरह से आके कहने लगा कि आप मेरे को अकेले छोड़ दिए, वो मेरे को मारा, मैंने कहा था ना कि वो मेरा भाई नहीं वो मेरा काल है, हाँ? तो भगवान कहते हैं देखो सुग्रीव, कैसा है ना, ऐसा है ना कि तुम दोनों का रूप एक जैसा है, ठीक है। दोनों जो है पैदा हुए थे एक साथ, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या है कि दोनों का रूप जो है एक ही प्रकार का, ठीक है। और दोनों को पहचानने बनता नहीं कि कौन क्या है, ठीक है।
तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम दोनों का रूप एक जैसा है, तो मेरे को तो समझ में आया नहीं है कौन सुग्रीव और कौन बाली, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये भ्रम के कारण मैं उसको मारा नहीं। कर परसा सुग्रीव शरीरा, भगवान क्या किए ना, उसके शरीर को स्पर्श कर दिए। जैसे ही भगवान के स्पर्श प्राप्त किया, तनु कुलिस गई सब पीरा, और इस इनके जो शरीर है वो वज्र के समान हो गया, शरीर की सारी पीड़ा मिट गई, और उसका शरीर जो है फिर से जो है वज्र के समान हो गया। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। और भगवान क्या किए ना, उसके कंठ में सुमन के माला, ठीक है, फूल की माला, तो क्या भगवान बैठ के फूल की माला बना रहे थे उस समय? हाँ करने के लिए। हाँ, तो भगवान क्या फूल की माला बना रहे थे वहां बैठ के? कहां से फूल की माला आई? बोलते ऐसे नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है एक प्रकार की लता, गजपुष्पी लता, बस भगवान क्या किए ना, वैसे एक लता जो है उसको तोड़ लिए और उसको माला के जैसे करके भगवान उसके गले में डाल दिए, चिन्ह स्वरूप, उसको पहचान पाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी कि भगवान नहीं पहचान रहे, ऐसा थोड़ी कि भगवान नहीं पहचान रहे, बल्कि भगवान बाली को दिखाना चाहते थे कि देखो उसको मेरा बल मिला है, यही पहचान है कि मैंने उसके गले में ये डालकर भेजा है, उसको मेरा बल मिला है, तुम समझ जाओ। ठीक है, बाली को बहुत जो है मौका दिया गया, तारा ने समझाया, बाली माना नहीं। अब देखिए सुग्रीव मार खा के जब आया, भगवान उसके गले में माला डाल के भेज रहे हैं, तब भी अभी भी टाइम था बाली के पास, अभी भी वो सरेंडर कर सकता था। ठीक है, लेकिन वो आया नहीं, सरेंडर नहीं किया, और जो है उल्टा उसका अभिमान और बढ़ता गया, और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो भगवान तो चिन्ह स्वरूप, भगवान को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं थी, बल्कि भगवान दूसरों को दिखाना चाहते थे कि देखो उसको मेरा बल मिला है, समझ जाओ। ठीक है, तो इसलिए भगवान वहां पर एक लता, गजपुष्पी लता, ये वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, तो उस लता को लेकर के भगवान उसको माला के जैसे करके बस उसको उसके गले में डाल दिए, और पठवा पुनि बल दे विशाला, ऐसे वाली के साथ लड़ने के लिए माला से नहीं भाला की जरूरत हाँ थी, लेकिन भगवान बोले कि तुम जाओ, तुम जाओ, मैं हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो भगवान क्या किए न, माला उसके, देखो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम दोनों एक रूप, हाँ, तुम दोनों भाई एक रूप हो, तो इसे मेरे को पहचानने में नहीं आता, ये दोनों भाई एक रूप कैसे? इसको थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक अर्थ है, सुग्रीव है साधक और वाली है अहंकार, अभिमान का प्रतीक। ठीक है, साधक और अभिमान ये दोनों पास पास रहते हैं। ठीक है, ये दोनों पास पास रहते हैं और दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो अहंकार है वो हमारे अंदर ही है और वो हमसे भिन्न नहीं है। कब पता नहीं अभिमान आ जाता है साधक के अंदर, वो मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए दोनों जो है वो अलग नहीं, दोनों के रूप एक जैसा ही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सुग्रीव वो है साधक और बाली जो है वो अहंकार का प्रतीक है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि तुम दोनों एक जैसे हो, तो पहचान तो आया नहीं, अब ये लता के माला जो है मैं डाल देता हूं, तो तुम्हारी अलग पहचान हो जाएगी। यानी जब अंतर केवल इतना ही है
जो कि अभिमान है वो अपने हठ के कारण, ठीक है, वो अलग रहता है, परंतु जो साधक है वो भगवान से भक्ति के कारण, भगवान के कृपा प्रसाद के कारण जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, नहीं तो देखा जाए तो साधक और अभिमान ये दोनों पास पास रहते हैं और दोनों के रूप में बहुत अंतर नहीं है। हम ही कब बन जाएंगे एक अभिमानी ये पता भी नहीं चलता है, और हमारे ही अंदर अभिमान बैठा हुआ है। वो हमसे भिन्न नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है, उसका अलग कहीं अस्तित्व नहीं है, वो हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, हमारे आसपास ही है, और हम और हमारे अभिमान वो कोई भिन्न नहीं है, एक रूप सा है। ठीक है, तो भगवान सुग्रीव के गले में ऐसे माला डाल दिए और डाल के जब भेज दिए, और फिर पठवा पुनि बल दे विशाला, फिर भगवान अपना बल दे करके उसको विशाल बल दिए, माने अपना बल दिए। ठीक है, अपना बल दे करके उसको भेजे। पुनि नाना विधि भई लड़ाई। ठीक है, और बहुत प्रकार से वहां लड़ाई हुई, दोनों के बीच में जो है मल्ल युद्ध, हाँ, बाली और सुग्रीव के बीच में मल्ल युद्ध हो रहा था, उसमें दुनिया भर के दाव पेच। ठीक है, तो ये चलता रहा। बिटप ओट देखई रघुराई, और भगवान जो है वो पेड़ के आड़ में खड़े होकर के सब देख रहे हैं। ठीक है, भगवान सब देख रहे हैं पेड़ की आड़ में रहकर। बहुत छल बल सुग्रीव कर हिय हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। तो बहुत छल बल जो है सुग्रीव ने किया, लेकिन फिर भी बाली के सामने उसका कुछ नहीं चला। ठीक है, तो अब वो जो है माने पूरी तरह से मानसिक रूप से वो दुर्बल होने लगा। हिय हारा भय मानी। ठीक है, जब उसका छल बल कुछ काम नहीं दिया, वो देखा काम नहीं दिया, माने अब देखो इस बार वो लड़ रहा है। ठीक है, वो लड़ रहा है क्योंकि उसको भगवान का बल मिला है। ठीक है, परंतु वो देख रहा है कि बाली मर नहीं रहा है। ठीक है, उसका बल से वो वाली को मार नहीं पा रहा है। ठीक है, अब जब वाली नहीं मरा, बहुत समय तक युद्ध चला, हाँ? बहुत विधि बहुत उपाय करने के बाद भी वाली को मार नहीं पाया। तब सुग्रीव के जो है अब हिम्मत जवाब देने लगी, और तब हिय हारा भय मानी, तब जो है उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा कि कहीं लड़ते लड़ते हम हार ना जाए और वो हमको मार ना दे, इसलिए उसके मन में डर होने लगा और दिल से वो हारने लगा। तब क्या हुआ, न मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। तब भगवान बाली को जो है मारे हृदय माझ सरतानी, भगवान सीधा बाण चलाया, कहा ना उसके हृदय के बीच में। ठीक है, तो हृदय के बीच में भगवान उसको जो है बाण मारे। तो बोले क्यों आखिर भगवान हृदय के बीच में बाण मारे? ठीक है, क्यों भगवान उसको शिरच्छेदन नहीं कर दिए? ठीक है, तो बोलते हैं कि शिरच्छेदन अगर कर देते तो जो बातचीत की है वो बातचीत नहीं हो पाती। ठीक है, उसकी शंका दूर नहीं होती। ठीक है, तो वो अभिमान के साथ लड़ा, और मन में जब भगवान जो है पेड़ की आड़ में रह करके मारे हैं, भगवान के प्रति उसके मन में बहुत कटुता रख करके वो जो है मरता। ठीक है ना, और इससे क्या है ना, उसका कल्याण नहीं होता कदापि। तो इसलिए भगवान क्या किए ना, उसके हृदय में मारे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि देखिए बाली के अंदर ज्ञान था,
परंतु उसका अभिमान के कारण जो है उसको उस ज्ञान में जो है कभी प्रगति नहीं हुई, उस ज्ञान के लक्ष्य तक वो पहुंच नहीं पाया। ठीक है, ऐसे बहुत बार ज्ञानी लोगों के साथ होता है। ज्ञानियों के पास क्या होता है ना, अभिमान, हाँ, आ जाता है। और ये अभिमान के कारण बहुत ज्ञानी लोग अपने पथ से च्युत हो जाते हैं। ठीक है, वे गिर जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान जो ये तीर मारे, असलियत में ये तीर उसके हृदय के बीच में मारे। क्यों मारे? क्योंकि हृदय में प्रेम होता है, हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति हृदय का भाव है। ठीक है, तो भगवान तीर मार करके उसके हृदय को स्पर्श किए हैं कि उसके हृदय में भाव जागृत होगा। ज्ञान तो था उसके अंदर, और ये जो अभिमान रूपी दोष है, ये दोष दूर होगा ये भगवान के बाण के स्पर्श से। ठीक है, अभिमान दूर होगा और हृदय में उसका प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान के ये आशीर्वाद था, ये भगवान का प्रसाद था, न कि भगवान जो है उसको मार रहे थे कोई मन में उसके प्रति तिक्तता रख के। ठीक है, बल्कि भगवान का ये प्रसाद था। ठीक है, बाली को भगवान जो मारे। अच्छा, फिर उसने जो है उसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं और तब जाकर के हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, जब वो प्रश्न कर ही रहा है, जो आप लोग भी प्रश्न करते हो, तो इसलिए उस बाली की भाषा में हम सुनेंगे। ठीक है, तो बाली जब परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। और विकल होकर के वो जो है गिर पड़ा, और उसके क्योंकि उसके हृदय में जो है बाण स्पर्श हुआ था, तो इस कारण से वो गिर तो पड़ा अचेत होके, फिर से उठ करके बैठा और बैठ के देखता है भगवान उसके आगे खड़े हैं। मतलब भगवान मार करके बाण उसके आगे आ गए, उसके सामने आ गए। ठीक है, तो वो देखा जब भगवान को, तो श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। वो भगवान के सुंदर रूप को, मनोहर रूप को देख रहा है। श्याम शरीर है भगवान के, सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, और लाल लाल भगवान के नेत्र है, और भगवान के हाथ में धनुष बाण है। ठीक है, तो पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। और वो बार बार भगवान को देखकर भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया। सुफल जन्म माना प्रभु चीना, भगवान को पहचान करके वो अपने जन्म को सफल माना। ठीक है, अब देखो उसके अंदर ये भाव तो आ गया है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, भगवान के प्रति भाव आने के बाद भी कभी कभी कोई वासना, कोई दोष, जो कि कोई मल, वो दूर होता नहीं। ठीक है, एक तरफ भाव में प्रगति तो दिखती है, परंतु जो मल है वो मल जल्दी दूर होता नहीं, संदेह जल्दी दूर होता नहीं। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, उसकी हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई, परंतु मुख में जो है वाणी उसका कठोर, बहुत कठोर वाणी। ठीक है, तो कुछ कुछ संत लोग इसमें कहते हैं कि ये जो कठोर वचन जो था, क्योंकि वो अभ्यस्त था इस प्रकार के व्यवहार से। ठीक है ना, वो अभ्यस्त था, जैसे बोलते तलवार। ठीक है, लोहे का तलवार, हाँ? अगर कोई पारस मणि को स्पर्श कर जाए तो वो सोने का हो जाता है। ठीक है ना, तो वो सोने का हो जाता है। तो सोने का होने पर भी क्या उसकी धार चली जाती है? लोहा से वो सोना हो गया, परंतु धार तो उसकी रहती ही है ना।
धार तो वो छोड़ा नहीं, उसकी धार रहती है। वैसे ही कई बार क्या होता है, कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, अपने पुराने अभ्यास को वे छोड़ नहीं पाते जल्दी। ठीक है, प्रीति तो उत्पन्न हो गई, जैसे लोहा का तलवार सोना तो बन गया, परंतु अपने धार को छोड़ता नहीं। ठीक है, सोने के तलवार में भी धार वैसे को वैसे ही रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो है, तो उसका अभ्यास वैसा रहा है, तो इतने जल्दी कैसे छोड़ेगा। तो हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई, लेकिन मुख में उसके कठोर वचन है। ठीक है, और वो भी अपने शंका दूर करना चाहता होगा, इसीलिए वो जो है इतने कठोरता पूर्वक भगवान के सामने वचन बोला। हाँ, बोला चित्तई राम की ओरा, राम जी की ओर देखकर वो जो है बोलता है, क्या पूछता है वो राम जी से, बोला धर्म हेतु अब तरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। हैं? आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हो, आप धर्म के अवतार हो, आप धर्म की रक्षा के लिए भी अवतार लिए हो, और आप स्वयं धर्म के भी प्रतीक हो, आप स्वयं धर्म के अवतार हो, और आप मुझे मारे हो मोह व्याध की नाई, तो मुझे आप व्याध के समान क्यों मारे। हैं? क्या यही आपका धर्म है। आप उसको क्यों व्याध के समान पेड़ के आड़ में रह करके आप मुझे क्यों मारे। अब यहां पर देखो, ध्यान से समझना है। उसने पूछा कि आप मेरे को व्याध के समान क्यों मारे। तो बहुत लोग, कच्ची बुद्धि वाले लोग, जो कि व्याध के जैसे आप मारे, तो इसके अर्थ करते हुए वे क्या कहते हैं कि उसने पूछा कि आप कपट करके क्यों मारे। बोले गलत अर्थ है, ये बिल्कुल गलत अर्थ है। बताओ, व्याध के मन में पक्षी के प्रति कहाँ कपटता है, जरा बताओ। उसको पक्षी के साथ क्या छल, क्या कपट है। व्याध के मन में जो है कभी कपट नहीं होता है, निर्दयता होती है, कपट नहीं। व्याध के मन में, ठीक है, कोई शिकारी जब पक्षी को पकड़ने जाता है, तो उसको पक्षी के साथ क्या कपट, बोलिए जरा। पक्षी के साथ उसको क्या कपट। हाँ, उसके आचरण में वो कपटता है, बिल्कुल नहीं। वो तो उसकी स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, तो उसमें कोई कपट बिल्कुल नहीं है, उसमें निर्दयता है। ठीक है, उसमें पहली बात है, इसको समझ जाइए कि जब व्याध के समान हमारे आप वो बोलता है, तो इसका अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसने पूछा कि आपने मेरे साथ कपट क्यों किए। कपट नहीं है, पहली बात। आप निर्दयता क्यों दिखाए, इतने कठोर आप मेरे साथ क्यों हुए। क्योंकि बात ये छोटी नहीं है, आप भगवान के ऊपर कपट का दोष लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इसका अर्थ ऐसा करता है, सबसे पहली बात है कि उसकी समझ की कमी है, समझ के अभाव है। ठीक है, तो कपट नहीं है, भगवान कोई कपट नहीं किए। ठीक है, क्यों नहीं कपट है, बोले कि कहां कपट है, उसको पूरी तरह से पता है। सुग्रीव अकेला आया नहीं, और सुग्रीव बीच में जाता है, और वो भगवान की सहायता लेके आता है, तो उसको तो पता हो रहा है कि सुग्रीव जो है भगवान के साथ आया हुआ है। तो भगवान तो छिपे नहीं है, भगवान कहीं छिपे नहीं है। ठीक है, तो बोले भगवान पेड़ के पीछे क्यों खड़े थे।
तो बोले भगवान इसीलिए पेड़ के पीछे खड़े थे कि अगर भगवान सामने रहते तो सुग्रीव हताश हो जाता। बोले कैसे सुग्रीव हताश होता? तो बोले सुग्रीव को लगता ये तमाशा देख रहे मैं मार खा रहा हूं। ठीक है, तो सुग्रीव, तो बोले भगवान सीधा क्यों नहीं लड़े सुग्रीव के लिए, सुग्रीव को इतना मार खाने क्यों भेजे? बोले इसीलिए कि सुग्रीव को भी ये ना लगे कि ये बहुत सहज है, जो है भगवान के प्रसाद प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए बहुत नाक रगड़नी होती। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, तो इसलिए भगवान सुग्रीव को भेजे। और सुग्रीव हमेशा डरपोक था, तो भगवान उसके डर को दूर करना चाहते थे, और भगवान जो है उसको यह भी भाव दिलाना चाहते थे कि देखो सुग्रीव, जब तक पूरी तरह से समर्पण तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तो मैं भी तुमको मदद नहीं करूंगा। तो सुग्रीव बार बार लड़ करके अंत में जब पूरी तरह से मन से हार गया और भगवान की शरण में जब गया, तब जाके भगवान मानते हैं। जब सुग्रीव को लगा कि मेरे पुरुषार्थ से होगा नहीं, मैं लड़ नहीं सकता हूं, चाहे मेरे बल से चाहे भगवान भी अगर मुझे बल दे देते हैं तो ये शरीर से तो मैं नहीं कर सकता हूं, तो मुझे भगवान ही रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान पेड़ के आड़ में खड़े होकर के देख रहे थे और तभी भगवान ने मारा। परंतु भगवान कोई चोरी छिपे कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो अच्छी तरह से वाली को पता है ना। वाली ऐसा नहीं कि वाली नहीं जानता है, वाली अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, और दूसरी बात है, बोले भगवान इतने निर्दय फिर क्यों बने वाली के साथ? बोले निर्दय इसलिए बने, हाँ इसका उत्तर जरूर होना चाहिए कि क्यों भगवान की इतनी निर्दयता वाली के प्रति दिखाई पड़ी। उसका कारण है कि वाली अधर्म के मार्ग पर था, तो अधर्मी को दंड देने में भगवान कभी दया भाव नहीं दिखाते। ठीक है, अधर्मी को दंड देने में भगवान कभी हिचकिचाते नहीं। हम लोग गीता ध्यानम में पढ़ते हैं तोत्र वेत्रैक पाणये। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में तोत्र और वेत्र, वेत्र मतलब बेत, तोत्र मतलब रस्सी। ठीक है, तो पशुओं को जो है भगवान, क्योंकि गोपाल नंदन हाँ होकर के जब नंद बाबा के यहाँ थे तो भगवान का वो रूप था कि हाथ में रस्सी और बेंत लेके जाते थे पशुओं को बांधने के लिए और बेंत से पशुओं को हड़काने के लिए। ठीक है, वो पशु कौन है? वो पशु होते हैं संसार में जो लोग विषयी होते हैं, जो असाधु प्रकृति के लोग होते हैं, वही पशुतुल्य है। और ऐसे पशुतुल्य व्यक्तियों को भगवान दंड देने के लिए हिचकिचाते नहीं, इसलिए हाथ में रस्सी और बेंत लिए हुए हैं। वो प्रतीक है दंड के प्रतीक। ठीक है, तो जब कोई अधर्म के मार्ग पर जाता है तो उसमें भगवान कभी भी दया आचरण नहीं करते हैं, हालांकि उसमें भी भगवान की कृपा ही है। ठीक है, भगवान के हाथों दंडित होकर वो सुधरता है। ठीक है, भगवान तो भक्त वत्सल है और भगवान निश्चित रूप से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और क्योंकि वाली के अंदर ये ज्ञान था परंतु उसके अंदर भक्ति नहीं थी, अभिमान रूपी दोष के कारण उसका ज्ञान जो है ना
शुद्ध ज्ञान नहीं होता था, वो दोषपूर्ण त्रुटिपूर्ण हो गया। तो इसलिए भगवान तो उसके ऊपर कृपा इस प्रकार से किए कि बाली के अभिमान को दूर करने के लिए उसको दंड देना ही पड़ेगा। जैसे गीता में भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वहां पर अगर अटैचमेंट दिखाएंगे, वहां पर अगर दया दिखाएंगे, तो फिर कैसे बाली का अभिमान दूर होगा? तो अभिमान रूपी दोष को दूर करने के लिए निर्दयता, कठोर होकर के दंड विधान करना पड़ता है। कपट नहीं, परंतु निर्दय होकर के भगवान बाली को दंड दिए हैं। ठीक है, तो भगवान का ये जो निर्दयता पूर्ण दंड, ये औचित्य था, ये अनुचित नहीं है, ये औचित्य इसमें है। क्योंकि बाली को बिना दंड दिए बाली सुधरता नहीं, बाली समझता नहीं, तो इसलिए भगवान उसको दंड दिए। और अगर बाली सपोजिंगली भगवान बाली के समक्ष आ जाते, ठीक है, युद्ध के समय अगर सामने आते, एक तो सुग्रीव हताश हो जाता, दूसरा बाली के अंदर तो ये ज्ञान था और बाली भगवान को देखता और भगवान के चरण में गिर पड़ता, ठीक ना। तो बाली अगर भगवान के चरण में गिर पड़ता तो बाली का जो है, बाली की मृत्यु भगवान के हाथों नहीं होता। ठीक है, बाली की मृत्यु भगवान के हाथों नहीं होता, और भगवान की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी नहीं होती। ठीक है, वो पूरी नहीं होती, और बाली को इतने जो है परम मृत्यु, इतनी श्रेष्ठ मृत्यु प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए भगवान जानबूझ करके ही पेड़ के पीछे रहकर देख रहे थे, युद्ध देख रहे थे। परंतु इस बात में बाली अज्ञात नहीं था, बाली जानता था कि भगवान खड़े हैं। क्योंकि सुग्रीव जब जाता है तो उसको तो पता है, तो बाली अज्ञात नहीं था इस विषय में। तो भगवान पेड़ के पीछे खड़े थे, परंतु ऐसा नहीं कि बाली को पता नहीं था। समझ रहे ना इस विषय को? ऐसा नहीं कि बाली अज्ञात था, बाली अज्ञात नहीं था इस विषय में, भगवान अपने खड़े थे पेड़ के पीछे। अरे पेड़ के पीछे खड़े होने का तो बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजन भी हो सकता है कि दोनों में घमासान लड़ाई चल रही है, इतने दांव पेच में कोई पास अगर खड़ा होगा उसके ऊपर भी लग जाएगा, तो इसलिए भगवान थोड़ा दूर खड़े हुए। तो अगर वो पेड़ के पीछे हुआ तो उसमें दोष क्या है ना? तो दोनों लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस भी हो सकते हैं, परंतु इस विषय में बाली अज्ञात नहीं था, इसलिए इसको कपट नहीं कह सकते हैं। व्याध को कभी भी पशु के साथ, पक्षी के साथ कभी भी जो है कपटता नहीं होती है। व्याध निर्दयता पूर्वक जो है शिकार करता है, वैसे ही भगवान यहाँ निर्दय होकर के बाली को दंड दिए। ठीक है, बाली को भगवान निर्दय होकर के दंड दिए, जो कि औचित्य था, इसमें कहीं कोई अनुचित भाव नहीं था। ठीक है, और इस प्रकार से भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी थी भगवान को, इसलिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की, और जो है बाली को भी परम मृत्यु प्राप्त हुई और सुग्रीव की भी सहायता हुई। तो भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं, एक साथ भगवान को सारी बातों को पूरी करनी थी। तो इसलिए भगवान इस प्रकार से करते हुए, तब जब वो प्रश्न करता है कि आप धर्म के अवतार हैं और आप मेरे को व्याध के समान क्यों मारे, तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं शत्रु हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कौन से दोष, किस अवगुण के कारण है नाथ आप मुझे मारे? अभी भी समझता नहीं उसका अवगुण क्या है। ठीक है,
अभी भी नहीं समझता है, या जानबूझ करके जो है वो समझ करके प्रश्न रख रहा है कि उसको भगवान से कुछ उपदेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अनुज बंधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी। तब भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं, बोलते हैं कि अनुज बधू, ठीक है, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी माने बहन, सुत नारी पुत्र वधु माने बहू, ठीक है, और सुनु सठ कन्या समय चारी, और कन्या बेटी। अरे मूर्ख सुनो, ये चारों जो है, बोलते हैं ये चारों के चारों बोलते हैं कि एक समान है। एक समान माने क्या? माने अपनी बेटी, बहू, छोटे भाई की पत्नी और अपनी बहन, ये एक समान है। ठीक है, ये चारों समान है। ठीक है, तो चारों समान है, यानी जैसे तुम्हारी बेटी, वैसे छोटे भाई की पत्नी, वैसी बहन, वैसे पुत्रवधू बहू। ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं। अर्थात क्या कोई व्यक्ति अपनी कन्या के प्रति भोग दृष्टि रख सकता है? अगर नहीं रख सकता है अपनी कन्या के प्रति, तो छोटे भाई की पत्नी के प्रति भी उसको भोग दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जैसी कन्या है वैसे छोटे भाई की पत्नी, वैसी बहन, वैसी बहू, तो इनमें कोई अंतर नहीं, ये चारों एक समान। तो इसलिए तुम बहुत बड़ा अधर्म किए हो, छोटे भाई की पत्नी को तुम भोग किए हो। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान कहते हैं इनके प्रति जो कुदृष्टि रखता है, ठीक है, जो अपने छोटे भाई की पत्नी, बहन, बहू और बेटी के प्रति जो कुदृष्टि जो पुरुष रखता है, तो भगवान कहते हैं उनको वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। ये सनातन संस्कृति है, यही धर्म है। ठीक है, भगवान क्लियरली वाली को समझा दिए, बोले इसलिए मैं निर्दय होकर के तुमको व्याध के समान मैंने मारा, इसीलिए तुमको जो है ये निर्दयता पूर्ण दंड प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे पुरुष को वध ही किया जाता है, इसमें कोई पाप नहीं लगता है। ठीक है, उसको मारना ही चाहिए। ठीक है, तो मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। हाँ? भगवान भी बोले, बोले अरे मूर्ख, हाँ तुम तो बड़ा अभिमानी हो। जब तुमको पत्नी समझा रही थी, नारी सिखावन करसिन काना, जब पत्नी समझा रही थी, पत्नी के बातों को तुम क्यों नहीं ध्यान दिया? हाँ? क्यों नहीं सुना तुम? जो अभिमानी लोग होते हैं ना, वो पत्नी को भी सोचते हैं अरे ये क्या है, औरत जात इनकी बुद्धि कितनी है। ठीक है, चूल्हा चौका संभालते हैं, इनकी बुद्धि कितनी है, ये क्या बोलेगी? तो तुम क्यों नहीं सुना? उस समय भी तुमको मौका था। ठीक है, तुम उस समय भी सरेंडर कर देता तो तुम्हारा कल्याण होता। नहीं सुना तुम, तो मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चह से अधम अभिमानी। हाँ? फिर सुग्रीव को तुम मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जान के भी तुम इतना अभिमानी हो, अधम माने अधर्मी, अभिमानी, तुम फिर भी उसको मारना चाहा। हाँ? ये तुम्हारी और एक गलती है। हाँ? तुम जान रहे हो कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा सेवक है, वो मेरी शरण में है, और तुम उसको मारना चाहा। हाँ? कोई भगवान के भक्त को, कोई भगवान के सेवक को मारना चाहता है? तो तुम क्यों मारना चाहा?
तो इसलिए तुमको दंड मिला, समझे। तो कोई संत को मारना चाहे, कोई भगवान के सेवक को मारना चाहे, तो इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं। तो ऐसे अधर्मी को भगवान बड़े निर्दय होकर के मारते हैं, समझे। तो इसलिए भगवान बोले कि मैंने इन्हीं कारणों से, माने तुमसे एक नहीं कई एक जो है अधर्म हुआ है, कई एक अधर्म हुआ है, कई एक गलती तुमने किया है, ठीक है। एक गलती तुमने भाई की पत्नी को भोगा, दूसरी गलती पत्नी के बात को माना नहीं, यह भी एक बड़ी गलती, ठीक है। वो सहधर्मिणी है, ठीक है, उसके साथ तुम्हारा धर्म होता है, तो जब वो समझाती है तो उसकी बात को तो मानो, थोड़ा विचार तो करना चाहिए था। तो तुमने पत्नी के बात को माना नहीं। और तीसरी बात है, तुम जब जान रहे हो कि सुग्रीव मेरे शरण में है, मेरा आश्रित है, फिर तुम उसको मारने क्यों दौड़ा, ये तीसरी गलती। वो मेरा सेवक है, मेरा भक्त है, हाँ, तो तुम फिर क्यों मारना चाहा। तो ऐसे कई एक गलती तुमने की, एक नहीं, तो इसीलिए तुमको दंड मिला, ठीक है। और दंड भी भगवान कितना प्यारा सा दंड दिए है ना, भगवान उसको काट नहीं दिए, भगवान बाण मारे हृदय में कि वो बातें करने लायक, हाँ, कंडीशन में है। तो भगवान से पूछ रहा है, इतने भगवान के केवल जो है भगवान के हाथों मारा गया वैसा नहीं, भगवान के उपदेश प्राप्त करके मरा, ठीक है। इसलिए कौन कहता है कि भगवान निर्दयी है, बल्कि भगवान की कितनी दया है, भगवान उसको बातें करने लायक रखे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहा है। तो तब जब भगवान की ये सारी बातों को सुना, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, अब वो कहता है, जो चालाकी किया था, अब वो कहता है कि हे राम जी सुनिए, स्वामी के साथ मेरी चातुरी अब नहीं चलेगी, ठीक है, अब मेरी चतुराई नहीं चलेगी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी, हाँ? अगर मेरी जो है अंत काल में आप मेरी गति है, तो क्या अभी भी मैं पापी हूं, बताओ प्रभु। क्योंकि भगवान जो उसको डांट टपट के बोले ना, अरे अधम, हाँ, अभिमानी, तो इसलिए वो कहता अभी भी मैं पापी हूं क्या प्रभु, हाँ? तो सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परसे निज पानी। जब इस तरह से बाली भगवान से पूछने लगा, बाली के कोमल वाणी को सुन करके राम जी को बड़ी दया आ गई। तो राम जी जो है उसको अपने हाथ से स्पर्श किए, और स्पर्श करके भगवान कहते हैं, अब देखो अगर सचमुच में भगवान को बाली को मारना ही केवल लक्ष्य था, तो भगवान ये बात क्यों बोले, अचल करऊ तनु राखऊ प्राणा, मैं तुम्हारे प्राण को रक्षा करूंगा और तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा। वाली कहा सुनु कृपा निधाना, वाली का सुनी सुनी रुकी रुकिए, हे कृपा निधान रुकिए, अगर ऐसी बात है इसीलिए आप स्पर्श कर रहे हैं तो मत स्पर्श कीजिए, रुक जाइए, ठीक है। भगवान जैसे बोले कि तुम्हारे शरीर को मैं अचल कर दूंगा और तुम्हारे प्राण की रक्षा हो जाएगी, तो कहता है सुनिए प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कई आवत नाही, जन्म जन्म तक मुनि ऋषि लोग कितने प्रयत्न करते हैं, तब भी उनके मुख में राम नाम नहीं आता है, ठीक है। कितने प्रयास करने के बाद भी मुनि ऋषियों के मुख में राम नाम नहीं आ पाता है। तो जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी,
बोले जिनके नाम की ये महिमा है कि काशी में शंकर जी सभी को समान प्रकार के जो है अविनाशिनी गति देते हैं। ये जिनके नाम की महिमा, शंकर जी राम नाम लेकर की सबको अविनाशिनी गति देते हैं। कहते हैं कि शंकर जी जो काशी में मरते हैं, मुमूर्षु जो मृत्यु के सैया में पड़े हुए, शंकर जी उनके कान में राम नाम देते हैं। ये तारक मंत्र शंकर जी स्वयं उनके कान में देते हैं, और काशी में जो मरते हैं इस प्रकार से उनको सद्गति होती है। ठीक है, तो बोले जिनके नाम की महिमा, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बने ही बनावा। बोलते वो प्रभु आज मेरे आंखों के सामने आए हैं, तो बताइए ऐसी मृत्यु और मिलेगी क्या? ऐसा संयोग और फिर कभी बनेगा? ये तो अहोभाग्य है कि आज आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं, और आप ही के बाण से मेरी मृत्यु हो रही है। ऐसी मृत्यु कभी, ऐसा संयोग कभी किसी को होगा, मिलेगा? तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए फिर प्राण की रक्षा। ठीक है, मैं तो आप ही के हाथों मर रहा हूं और ऐसे ही मरना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए जीवन। फिर जीवन मिलेगा पता नहीं, फिर मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, संसार में ये जन्म जो है जंजाल है, और इसमें व्यक्ति कब फंस जाता है कोई ठिकाना थोड़ी है। इसलिए और नहीं चाहिए हमको। तो अब सोचो कि भगवान केवल बाली को मारने के लिए नहीं मारे थे, बाली का कल्याण करना चाहते थे प्रभु, उसका उद्धार करना चाहते थे। इसीलिए भगवान जो है बाली पर बाण चलाए थे। नहीं तो भगवान तो उसको बचा भी सकते थे। भगवान तो बोले कि मैं तुमको बचा देता हूं, तुम जियो और कुछ साल जियो। बोला नहीं नहीं प्रभु, ऐसा संयोग और नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे नहीं अब जिंदा रहना है। केवल जाने से पहले वो कुछ जो है भगवान से प्रार्थना, भगवान से निवेदन किया, और भगवान उसके निवेदन को भी पूरा किया। तो क्या किया? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु कपावही। बोलता है कि सो वो भगवान को नेति नेति कह करके श्रुति जो है गाती है। जो भगवान मेरे नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। ठीक है, तो बोलते हैं नेति नेति कहकर निरंतर जो श्रुति गान करती है, जो परमात्मा को सूचित करती है नेति नेति कहकर, वही परमात्मा बोलते हैं कि जो कि नयन के गोचर हुए हैं। तो जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु कपावै। बोलते हैं जिसको मुनि ऋषि लोग कितने अपने जो है इंद्रियों को नियंत्रण करके, इंद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त करके, मन को वश में करके, तब कभी उनको ध्यान लगता है, तब कभी भगवान को वे प्राप्त कर पाते हैं। वो भी कहना बहुत कठिन है। मोहि जानियति अभिमान बस प्रभु, कहे राखु शरीर ही। मतलब मेरे अभिमान को जान करके आप उसको रखने के लिए प्रभु कह रहे हो कि तुम्हारे शरीर की रक्षा हम कर देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु। मेरे अभिमान की रक्षा मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो अस कवन सठ हठी, काटी सुर तरु बारी करी की बबू रही। तो बोलते हैं ऐसा कौन सठ होगा, मूर्ख होगा, जो कि कल्पतरु को काट करके बबूल के वृक्ष की रक्षा करेगा? बताइए तो। तो मेरे अभिमान की रक्षा करके मैं आज जो है और कुछ साल जीना चाहूंगा ये संसार में, ये कैसी बात होगी? तो ऐसे अद्भुत संयोग तो फिर मिलेगा नहीं ना। तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए।
तो अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देहु जो वर मांगो। हे प्रभु, आप जो है दया दृष्टि रखकर आपको, आपसे मैं कुछ प्रार्थना करता हूँ, मेरे को कुछ वर आप दीजिए। जय ही जोनि जन्म हूं कर्मवश, मैं जो योनि में कर्मवश जाऊं, जो भी योनि, हाँ, मेरे कर्मवश, मेरे कर्म फल के कारण मुझे जो भी जन्म प्राप्त होगा, मैं वो जाने के लिए तैयार हूं। परंतु तह राम पद अनुराग हूं, परंतु उस योनि में, उस जन्म में मुझे राम जी के चरण में अनुराग रहे, प्रेम बना रहे। बस इतनी मेरी प्रार्थना, चाहे जो जन्म मिले, परंतु उस जन्म में मुझे आपके चरणों में प्रेम बना रहे। और यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। हे कल्याण प्रद प्रभु, ये मेरा तनय माने मेरा बेटा अंगद, और वो मम सम विनय बल, मेरे समान वो विनम्रता और बल में वो मेरे समान है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी इसको सुन करके हंसी भी आती है, हाँ? तुम्हारी विनम्रता कितनी है, मृत्यु के समय तुम्हारे अंदर विनम्रता आई, ठीक है, वो भी भगवान के बाण से जब तुम गिरा तब जाके तुम में विनम्रता आई, नहीं तो तुम में विनम्रता थी कहां। तो जो बोलता है मेरे समान विनम्रता में, तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि ये व्यंग्यक है, ठीक है, परंतु नहीं, वो अभी की परिस्थिति को देखकर कहता है कि वर्तमान में जिस तरह से मेरे अंदर विनम्रता, आपके प्रति जो भाव है मेरा, और मेरा जितना बल, तो उसी प्रकार से अंगद भी है। अर्थात अंगद के अंदर एक सेवक बनने का वो सारे लक्षण है, ठीक है, उसमें शारीरिक बल भी है और उसके अंदर विनम्रता भी है। तो इसीलिए हे प्रभु, आप जो है गही बाह अने हाथ पकड़कर उसको ले लीजिए। वो भी बालक है, आप अपने हाथ से उसको स्वीकार कर लीजिए प्रभु, आप उसके हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पकड़िएगा तो वो कभी भटकेगा नहीं, वो पकड़ेगा तो हो सकता है वो कभी भूल जाए और हाथ छोड़ दे, परंतु आप किसी को पकड़ लीजिएगा तो वो कभी छूटेगा नहीं। इसलिए कभी कभी मेला में जाने से नहीं होता है, बच्चे हमारे हाथ पकड़ते हैं तो बड़े क्या करते हैं, बोलते नहीं नहीं मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता हूं, क्योंकि वो अगर हाथ पकड़ेगा, वो तो बालक है, शिशु है, कहीं देखेगा बढ़िया जो है गुड़िया, कहीं देखेगा खिलौना, और जाके वहीं रुक जाएगा और पिताजी के हाथ छोड़ देगा। लेकिन पिताजी अगर उसके बाह पकड़ लेंगे तब तो वो कभी छूटेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर वाली कहता है कि प्रभु आप उसके बाह पकड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप पकड़ लीजिएगा तो वो कभी छूटेगा नहीं, हमेशा आपकी शरण में रहेगा, हमेशा जो है वो आपके पास ही रहेगा। तो सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, आप अंगद को अपना दास बना लीजिए। तो राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। इस तरह से राम जी के चरणों में प्रबल प्रेम करते हुए बाली अपने शरीर को त्याग दिए, और उनका जो शरीर त्याग था वो कैसा था, बोले कि वो बिल्कुल ऐसा एफर्टलेस मौत थी, उसको पता भी नहीं चला, शरीर से कब प्राण अलग हो गया पता भी नहीं चला। जिस तरह से एक हाथी के गर्दन से माला कब गिर जाती है हाथी को पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से बाली के शरीर से उसका प्राण कब अलग हो गया, इतना जो है
क्या बोलते हैं, माने सहज रूप से अलग हो गया। भगवान के साथ इस तरह से जो है बातचीत करते करते उसका मन शांत हो गया और बिल्कुल वो जो है भगवान की भक्ति में डूब गया। और अब उसके लिए मृत्यु बहुत कठिन बात नहीं थी, मृत्यु बहुत सहज रूप से उसको प्राप्त हो गई। उसको मृत्यु का कष्ट पता नहीं चला। ठीक है, ऐसे सहज रूप से उसको मृत्यु प्राप्त हो गई और इस प्रकार से बाली का उद्धार। ठीक है, तो बाली का जब उद्धार हो गया तो उसके बाद क्या है, रोना धोना सब किए। मैं पढ़ लेती हूँ, भगवान सुग्रीव को एस्टैब्लिश कर दिए। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। ठीक है, और भगवान राम जी बाली को अपने धाम भेज दिए, माने बाली को सदगति प्राप्त हुई। ठीक है, परम गति लाभ हुई। अब नगर के लोगों को पता चला तो सब व्याकुल होकर के सब दौड़ने लगे। नाना विधि विलाप कर तारा, और तारा जो है बहुत विलाप करके रोने लगी। छूटे केस न देह समारा, उसके देह संभलती नहीं थी और उसका केस जो है बिल्कुल एकदम मुक्त केस हो करके वो खूब जोर से बिलखती रोती रही। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। भगवान तारा को जो है उपदेश दिए, उसको व्याकुल देख करके भगवान तारा को उपदेश दिए और भगवान उसके हरि लीनी माया, उसकी माया माने उसके अज्ञान को भगवान हर लिए। ठीक है, ये तो अज्ञानतावश जो है वो रो रही थी, जबकि उसको पता था उसका पति कैसा था, क्या कर्म किया था। ठीक है, और दूसरी बात, वो पत्नी होने के नाते उसका जो अटैचमेंट, भगवान ज्ञान दे करके उपदेश दे करके भगवान जो है अपने और अपने तेज से भी भगवान के अंदर से वो अटैचमेंट को दूर कर लिए। क्योंकि आगे तारा को जो है सुग्रीव के साथ रहना था, अगर वो अटैचमेंट बना रहता तो फिर वो सुग्रीव को स्वीकार नहीं कर पाती। हो सकता है उसके मन में कटुता आती है ना, हो सकता है वो कठोर आचरण करती, तो भगवान उसके अंदर के अज्ञान को हरण कर लिए। ठीक है, हरिलीनी माया, भगवान उसके अंदर के अज्ञान को, उसके अंदर के आसक्ति को हरण कर लिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान उसको उपदेश दिए कि देखो ये पंच तत्व, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब से बना हुआ जो है पंच तत्व से बना हुआ ये अधम शरीर है। क्यों कहा जाता अधम शरीर? इसलिए अधम शरीर कि ये शरीर को कितने हम लोग रक्षा के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये शरीर क्या टिकता है? कभी नहीं टिकता है। क्योंकि वहां पर वाली की मृत शरीर पड़ा हुआ था, तो भगवान जैसे कि दिखाकर बोल रहे थे कि देखो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये शरीर कितना अधम है देखो। हाँ, ये शरीर के लिए कितना व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन ये शरीर तो नष्ट होता ही है। ठीक है, पांच भौतिक शरीर ये एक ना एक दिन फिर नष्ट होता ही है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, और तुम्हारे सामने ही प्रत्यक्ष ये शरीर तो सोया हुआ है, मैंने पड़ा हुआ है, शरीर तो पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। ठीक है, फिर जीव नित्य के ही लगी तुमर होगा। तो बोलते इसके अंदर जो जीव है वो तो नित्य है। ठीक है, और ये शरीर तो अधम शरीर है, ये आज नहीं तो कल जो है सड़ जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो जीव है वो तो नित्य, सनातन अंश है परमात्मा का, तो उसका तो नाश होता नहीं। तो इसलिए तुम किस लिए रो रहे? रोने का तो कोई कारण नहीं। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बरम आगी। अब उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान के उपदेश से, तब उसने वर मांगा। क्या वर मांगा? ना परम भक्ति। ठीक है,
हे भगवान, मुझे आपके चरणों में परम भक्ति प्रदान कीजिए। तो उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तो शंकर जी कहते हैं, हे उमा, देखो भगवान जो है कठपुतली के समान, दारु जोशित, दारु मतलब काठ, लकड़ी, जोशित माने योषित शब्द है संस्कृत में, योषित मतलब स्त्री, योषा माने स्त्री, ठीक है। तो दारु जोशित मतलब होता है कठपुतली, लकड़ी के बनी हुई जो स्त्री, ठीक है। तो ऐसे कठपुतली को भगवान सब ही नचावत राम गोसाई, ठीक है। गोस्वामी राम जी सबको नचाते हैं, ठीक है, कठपुतली के समान। कुछ देर पहले तारा को अपने पति के प्रति कितनी आसक्ति थी, अब भगवान उपदेश दे करके उसके अंदर की माया को हर लिए, उसके अंदर के अज्ञान को हर लिए, और उसके मन का जो है सारा द्वंद्व मिट गया। तो जैसे भगवान जब जिसको चलाना चाहते हैं वैसे चलाते, ठीक है। तो तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब। तो उसके बाद भगवान सुग्रीव को निर्देश दिए कि विधिवत अपने भाई के मृत कर्म समापन करो। तब उन्होंने किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। फिर लक्ष्मण जी को बुला करके भगवान लक्ष्मण जी को आदेश दिए, बोले जाओ जाकर के सुग्रीव के जो है क्या बोलते हैं राज्याभिषेक तुम करो, ठीक है, उनको जाके राज्य दो। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। राम जी के चरणों में सब लोग प्रणाम करके सबके सब मिलके गए सुग्रीव को राजा बनाने के लिए, क्योंकि भगवान तो नगर के अंदर जा नहीं सकते, ठीक है। भगवान तो तपस्वी होके वनवासी होके रहेंगे, भगवान नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान लक्ष्मण जी को भेजे, निर्देश दिए कि तुम जा करके सुग्रीव के राज्याभिषेक कर दो। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुबराज। लक्ष्मण जी जाकर के तुरंत ही पुरोहित समाज को, विप्र समाज को बुलाए, और पुरोहित और ब्राह्मण समाज के समक्ष राजुदीन सुग्रीव कहा, सुग्रीव को उन्होंने राज्य दिया, ठीक है, और अंगद को युवराज बना दिया, ठीक है, अंगद को युवराज बना दिया। और इस प्रकार से समस्त विधि व्यवस्था को पूरी करके अब जो है आगे के कार्यक्रम में लग जाएंगे, इंतजार करेंगे, है ना। अब सुग्रीव क्या करता है, ठीक है। युवराज हाँ, उनका सुग्रीव का वो खत्म हो गया, पूछ रहे हैं बाली के पुत्र अगर राजा हो जाएंगे, क्या चीज, है ना। राज में सुग्रीव राजा हो गए, हाँ अंगद का युवराज, हाँ, अंगद को युवराज कर दिए। अंगद जो बाली के जितने पुत्र थे, पुत्र थे, हाँ। सुग्रीव का कोई पुत्र होगा वो नहीं बन सकता है। नहीं नहीं, इसीलिए कि देखिए क्या है कि पहले बाली राजा था, हाँ, है ना, बाली राजा था, और बाली राजा था तो बाली के पुत्र राजा होना चाहिए कि नहीं, हाँ, बड़ा होने के नाते होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। लेकिन क्योंकि सुग्रीव जो है भगवान के समक्ष सरेंडर किए, और वर्तमान परिस्थिति में अंगद वो उतना बड़ा नहीं हुए हैं कि वो राज्य संभाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान सुग्रीव को राजा बनाए, और भगवान बोल भी दिए थे कि मैं बाली को मार के तुमको राज्य लौटाऊंगा, है ना, मैं तुमको दूंगा, तुम्हारा राज्य लौटाऊंगा, तुम्हारे दुख दूर करूंगा, सब कार्य मैं तुम्हारा कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए भगवान सुग्रीव को राजा किए, परंतु अंगद को राजा युवराज करके रखे कि सुग्रीव तुम कष्ट सहे हो, चलो तुमको सुख मिलेगा, परंतु तुम्हारे बाद में फिर राजा बनेगा अंगद,
ठीक है, आगे के लिए भी भगवान पूरी व्यवस्था करके रख दी। ठीक है, क्योंकि वाली तो पहले तो वाली ही था किष्किंधा नगरी के, जो है ना, तो हेड तो वाली ही था। हाँ, वाली के साथ भी अन्याय नहीं हुआ ना, तो इसीलिए। ठीक है, हाँ, ओके, चलिए, हरिओम नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।